नमस्कार। आज हम एक ऐसे भगवान कृष्ण की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि बिहार में बहुत प्रचलित है। सांबा और चेकवा कृष्ण भगवान के पुत्र और पुत्री थे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करती हूँ गुडनेस, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस। मेरे टॉपिक्स बहुत सारे वैरायटी के होते हैं जो कि आपको गुड लाइफ प्रमोट करने को मजबूर करेंगे और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालिए। कौन भौजी देथिन सामा बनाए, हे दिल मोहनी सामा और इनकी मान्यता बिहार में बहुत ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि ये दोनों भाई बहन का प्रेम बहुत ही इस कहानी में उजागर होगा। इस कहानी में क्या है, भगवान कृष्ण की जो पुत्री है सांबा, वो वृंदावन में बहुत जंगलों में जाया करती थी खेलने कूदने के संग, अपने सहेलियों के संग। और क्योंकि वो चुलबुली थी, खेल कूद मौज मस्ती करती थी, तो मतलब दुनिया की नज़रों में बहुत आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक कोई चुगलीखोर ने उसको देख लिया। उसने कहा कि चलो भगवान कृष्ण को इसकी चुगली करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो साधु से मिलती है वहाँ जाके, ये कोई अपने सहेलियों के संग नहीं खेलती। तो भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने चुगलीखोर ने बोल दिया कि भाई ये तो साधु से प्यार करती है, उससे मिलने जाती है। तो भगवान कृष्ण को तो भाई ये सुन के तो बहुत ही उसको ये होगा कि मेरी बेटी ऐसे कर रही है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पर फिर भी उसने चुगली जो कर रहा था उनका विश्वास किया और उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, गुस्सा किया और उसको एक चिड़िया के रूप में उसको बना दिया और उस वृंदावन के जंगल में छोड़ दिया। जब ये बात चेकवा जो कि सांबा का भाई था और कृष्ण का पुत्र था, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उसके मन में बहुत ग्लानि हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बहन तो बहुत सीधी सादी चुलबुली है पर मन की बहुत साफ है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसने वो कुछ नहीं कर पाया, उसने बहुत सोचा विचारा। फिर उसने ये कहा कि मैं ऐसी तपस्या करूँगा ताकि मेरी बहन का ये जो भगवान कृष्ण ने श्राप दिया है ये ख़त्म हो जाए। वो तपस्या में बैठ गए। रात दिन चेकवा जी तपस्या करने लगे और करते करते बहुत दिन बीत गए। कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोला कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन को इस श्राप से मुक्त कर दिया जाए और वो वापस से इंसान के रूप में आ जाए। तो भगवान कृष्ण ने तो उसकी तपस्या से तो प्रसन्न थे ही, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा। जो चिड़िया थी उसको वापस से इंसान के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद बहन ने जब देखा कि मेरे भाई ने इतनी तपस्या करी है मेरे लिए, तो उसका मन तो एकदम मतलब प्रसन्नचित्त हो गया और उसने भाई को बोला, मेरे तरफ से मैं तुमको ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी हमेशा दीर्घ आयु रहे। इस पर्व को मतलब इतनी मान्यता मिली इसको बिहार में कि छठ के दिन, छठ के बाद से ये देवउठनी 11 आती है, तब सब स्त्रियां, मैथिली जो रीजन है वहाँ की सब स्त्रियां मिलके मिट्टी से लेके छोटे छोटे ना सांबा बनाते हैं, वो चेकवा बनाते हैं, वृंदावन को ऐसे पूरा रूप देते हैं और उसमें चुगली का भी मूर्ति बनाते हैं। कई मतलब बहुत मूर्तियाँ बनाते हैं और खूब अच्छी तरह से सजाते हैं आंगन में। और शाम के वक्त सब स्त्रियाँ सज धज के खूब नाच गान करती हैं और भाई बहन के गुणगान करती हैं और बहन को कैसे विदा किया जाता है इसका भी गीत गाती हैं। ये उत्सव 4-5 दिन तक चलता रहता है और जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब सब सज धज के घाट पे जाते हैं, अपने सिर पे उनको रख के और जाके वहाँ पर बहुत पूजा करते हैं, दिया आरती वगैरह करते हैं और सांबा को विसर्जित किया जाता है प्रेम पूर्वक। तो देखिए भाई बहन की जो प्रेम की कहानी है कैसे बिहार में बहुत सुंदर तरीके से बनाई जाती है। आजकल के समाज में क्या है, विडंबना है, भाई बहन का द्वेष इतना बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे का चेहरा देखना ही पसंद नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी, मैं विनती करना चाहूँगी आज के समाज में कि भाई बहन का प्रेम
कायम रहे, और कायम रखने के लिए सब भाई बहनों को एक साथ मिलके अपना संबंध को ठीक करना चाहिए और एक साथ जीना चाहिए, ताकि समाज एक बहुत अच्छा और स्थिर बने।